हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आपने द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया होगा। यदि आपने इसके पूरे प्रश्न नहीं किए हुए हैं, प्रश्नावली 4.1 से लेकर के 4.4 तक नहीं की है, तो ऊपर मैंने आई बटन में लिंक दिया हुआ है। आप प्लेलिस्ट देखें, हमारे सभी वीडियो देखें, आप बहुत अच्छी तरह से उन क्वेश्चन को समझ लेंगे। यदि आपको और जानकारी चाहिए तो और भी जानकारी मैं आपको दूंगा, बशर्ते कि आप आपके कमेंट द्वारा मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए है। मैं आज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण से संबंधित अतिरिक्त उपयोगी प्रश्न की जानकारी दे रहा हूं। आपको बता रहा हूं कि किस तरह से आपको अन्य प्रश्नों को हल करना है। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने वो क्वेश्चन दिए हैं जो बहुत काम के हैं। आज मैं आपको अतिरिक्त उपयोगी प्रश्न बता रहा हूँ। ये वे प्रश्न हैं जो कि अन्य बोर्ड में आते हैं। एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ बोर्ड में ये प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह सॉल्व कर लेते हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा। वह प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसके वर्ग से 84 घटाने पर, आप देखिए कहा गया है जिसके वर्ग से 84 घटाने पर वह संख्या के 8 अधिक से 3 गुना रह जाता है। संख्या के 8 अधिक से 3 गुना रह जाता है। कब? उसके वर्ग से 84 घटाने पर। तो आप क्या मानेंगे? प्राकृत संख्या मानेंगे। कौन सी प्राकृत संख्या मानेंगे? आप मान लेंगे प्राकृत संख्या x है। अब आपको प्रश्न में यहाँ पर आपको दिया गया है, प्रश्न के अनुसार कि वह प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसके वर्ग से, आप प्राकृत संख्या x है उसका वर्ग करेंगे x²। 84 घटाने पर आप क्या करेंगे? 84 मतलब प्राकृत संख्या के वर्ग से 84 घटा देंगे और क्या होगा ये? कारण वह संख्या के 8 अधिक से 3 गुना रह जाता है। उस संख्या कौन सी संख्या से? प्राकृत संख्या, मतलब x + 8 में 3 गुणा कर दें तो वह उसके बराबर रह जाता है। इस कंडीशन में x² - 84 = 3x + 24। ये कैसे आया? 3 का आपने मल्टीप्लाई किया x में 3x आया, 3 का 8 में किया 24 आया, 3x + 24। अब आप 3x + 24 का पक्षांतर कर दें तो आपको क्या मिलेगा? x² - 84 - 3x - 24 प्लस 3x को आपने इधर ले गए तो हो गया -3x, प्लस 24 को ले गए -24 = 0। अब आप देखें x² की जगह x² लिखें। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 3x आपने लिख लिया। अब ये 84 माइनस ये 24 माइनस, मतलब 84 और 24 मतलब 108 माइनस साइन के साथ ऋण 84 ऋण 24 मतलब ऋण 108 बराबर 0। अब आपको क्या मिला? आप देखेंगे यहाँ पर कि यह एक समीकरण जो मिला हुआ है x² - 3x - 108, आप इसकी तुलना कीजिए ax² + bx + c = 0 से। तो आप क्या पाएंगे? a = 1, b = -3, c = 108 विथ नेगेटिव साइन। अब आप देखें a × c मतलब ac, a कितना है 1, c है -108 = -108। और ये -108 कैसे मिलेगा? -12 × 9 आप कर दें तो आपको मिलेगा -108, या -12x + 9x करें तो आपको मिलेगा -3x। मतलब आपको करना क्या है? यहाँ पर जो -3x दिया गया है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर ये जो -3x दिया हुआ है इसके स्थान पर -12x + 9x आपको यहाँ पर लिखना है। -3x की जगह पर -12x + 9x लिख दें तो क्या मिलेगा? x² - 12x + 9x - 108 = 0। अब आप जोड़ी बनाएं, x² - 12x की एक जोड़ी बनाएं, 9x - 108 दूसरी जोड़ी बनाएं। आप यहाँ से x कॉमन लें, मिलेगा x - 12, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, मिलेगा x - 12 = 0। x - 12 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x + 9 = 0। अब आप क्या करें? x + 9 = 0 लिखें तो x क्या मिलेगा? -9। लेकिन -9 क्या है? -9 प्राकृत संख्या नहीं है। अब क्या करेंगे? आप x - 12 = 0 लिखेंगे तो होगा क्या? x = 12। इसका मतलब आपको 12 मिलेगी प्राकृत संख्या, जो आपको अभीष्ट प्राकृत संख्या मिलेगी वो क्या होगी? 12 होगी, उसका मान 12 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 2 है
एक प्राकृत संख्या में जब 12 जोड़ दिए जाएं तो इसका मान उस संख्या के व्युत्क्रम का गुना हो जाएगा। उस संख्या को ज्ञात करो। आपको वह संख्या निकालना है। आपको क्या दिया हुआ है? प्राकृत संख्या x दी है। एक प्राकृत संख्या में तो आपको x लिखना है। x वह प्राकृत संख्या। क्या कर दें? 12 जोड़ दें। मतलब x में आप 12 जोड़ दें, x + 12 क्या होगा? तो इसका मान कैसा होगा? संख्या के व्युत्क्रम का, मतलब संख्या है x, उसका व्युत्क्रम 1/x कितने गुना? 160 गुना, मतलब 160 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। x का गुणा कर दें आप, यहाँ पर 13 गुणा करें तो मिलेगा x × x + 12 बराबर 160। x को अंदर गुणा कर दें ब्रैकेट में, मिलेगा x² + 12 में गुणा करें 12x = 160 मिलेगा। 160 का आप पक्षांतर कर दें तो आपको मिलेगा x² + 12x - 160 = 0। अब यहीं पर आपको समीकरण मिला x² + 12x - 160 = 0 या x² - 12x ऋण 160 बराबर 0। इसकी तुलना करें ax² + bx + c = 0 से, =0 से आप इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या होगा? जब आप इसको यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर a बराबर 1 मिला आपको, b बराबर 12, c बराबर ऋण 160। a × c करें ac मिलेगा। a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -160। 1 × -160 अब -160 कैसे आएगा? 20 × -8 कर दें तो क्या मिलेगा? -160। लेकिन 20 में से 8 सब्सट्रैक्ट कर दें, यानी 20 में से 8 घटा दें, 20 में से 8 घटा दें तो आपको क्या मिलेगा? आपको इस कंडीशन में मिलेगा 12, यानी 20x ऋण 8x बराबर 12x। 12x की जगह पर आपको 20x ऋण 8x लिख लेना है। x² + 12 से क्या लिखा? 12x के स्थान पर 20x ऋण 8x ऋण 160 बराबर 0। अब x² + 20x, इसमें x कॉमन लेंगे। 8x - 160, इसमें से 8 कॉमन लेंगे। यहाँ x कॉमन लिया, आपको मिला x + 20। यहाँ -8 कॉमन लिया, मिला x + 20। x + 20 एक ब्रैकेट में, x - 8 दूसरे ब्रैकेट में = 0। अब आप लिखें x + 20 = 0 या x = -20, लेकिन यह प्राकृत संख्या नहीं है। -20 क्या है? प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए आप x - 8 = 0 लिखेंगे या x = 8। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो 8 होगा, यानी 8 आपको मिलेगी अभीष्ट संख्या जो कि प्राकृत संख्या होगी। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से गतिमान है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से गतिमान है। यह 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 48 मिनट कम समय लेती यदि इसकी चाल वास्तविक चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। रेलगाड़ी की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको समझना है और समझने के बाद उसको सॉल्व करना है। वो कहता है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से गतिमान है और आपको निकालना क्या है? रेलगाड़ी की वास्तविक चाल निकालना है। आप मान लीजिए रेलगाड़ी की वास्तविक चाल है x km/h। आप क्या कहते हैं क्वेश्चन अनुसार? क्वेश्चन कहता है कि यह 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 48 मिनट कम समय लेती यदि इसकी चाल वास्तविक चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। अब हम देख रहे हैं कि समय इसको कितना लग रहा है इस दूरी को तय करने में। तो समय कैसे निकालेंगे? समय निकालने क्या करेंगे? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी? आपको यहाँ पर दूरी कितनी? 360 किलोमीटर की दूरी, और चाल क्या? x, मतलब 360 बटे x, यानी समय कितना लगा? दूरी बटे चाल मतलब 360 बटे x ऋण कितना? 48 मिनट कम समय लेती, मतलब आपको -48 मिनट घटाना पड़ेगा। और यदि आप घंटे में आप इसको बदलेंगे तो आपको 60 से इसको भाग देना होगा तो आपको मिलेगा उतने घंटे मिल जाएंगे। उस कंडीशन में आपको 48/60 लिखना होगा। बराबर कितना? यदि इसकी चाल वास्तविक चाल से 5 मिनट अधिक होती तो आप निकालें क्या? रेलगाड़ी की वास्तविक चाल आप ज्ञात करें। मतलब 360 दूरी तय करने में x + 5 होती। इस कंडीशन में आप किस प्रकार से निकालेंगे? तो वास्तविक चाल कैसे निकालेंगे? फिर से देख लें एक बार।
यह 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में, दूरी एक समान है, 360/x रखा आपने, 360/x धन 5 रखा, समान समय ले रही है। उस कंडीशन में 360/x ऋण 48/60 बराबर 360/x धन 5 लिखेंगे, क्योंकि 5 किलोमीटर अधिक उसकी चाल होती। अब आप इसका पक्षांतर कर दें, किसका, 360/x धन 5 का पक्षांतर करें तो मिलेगा 360/x ऋण 360/x धन 5 ऋण 48/60 बराबर 0। या और आगे सॉल्व करें तो 360/x ऋण 360/x धन 5 बराबर 48/60। इस 48/60 को पक्षांतर कर दें, ले जाएं इस तरफ, कहाँ, राइट हैंड साइड पे जाएं, तो क्या होगा आपको, इसके बाद आपको यहाँ पर इसमें से 360 को कॉमन लेना है। ब्रैकेट के अंदर 1/x ऋण 1/x धन 5 बराबर 48/60। आप 12 से डिवाइड करें, भाग दें, 12 चौको 48, 12 पंजे 60 मतलब 4/5 या 360। अब इसको हल कर लें, x और x धन 5 लघुत्तम आएगा, यहाँ x से कटेगा मेरा x धन 5, x धन 5 कटेगा बचेगा x धन 5 ऋण x/x गुणित x धन 5 बराबर 4/5। इस x से x को आप काट दें, आपको मिला 5, मतलब आपको यहाँ पर मिला 360 गुणित 5/x का गुणा x में करें मिलेगा आपको x², x का गुणा 5 में करें मिलेगा 5x बराबर 4/5 आपको मिलेगा। 360 गुणित 5 आप करेंगे, आपको मिलेगा 1800/x² धन 5x बराबर 4/5। आप यहाँ तिरक गुणा कर लें, 1800 का गुणा करें 5 में, 4 का गुणा इसमें करें, आपको मिलेगा 4 गुणित x² धन 5x बराबर 1800 गुणित 5 मिलेगा। 1800 का 5 में गुणा किया, 4 गुणा इसमें किया, x² प्लस 5x में, 4 से गुणा किया x² में 4x² और 4 का गुणा किया 5x में, 4 पंजे 20x बराबर 1800 गुणित 5 मतलब 9000। अब आप 4 यहाँ से कॉमन ले लें, क्योंकि 4 आप कॉमन बड़ी आसानी से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मिलेगा 4 कॉमन लिया तो x², 4 पंजे 20 5x धन 2250। अब आपको समीकरण जो मिला, आपको x² धन 5x ऋण 2250 बराबर 0 की तुलना करें ax² प्लस bx प्लस c = 0 से, आपके पास आएगा a = 1, b = 5, c = -2250 ऋण 2250, मतलब a गुणित c बराबर ac, यानी a है 1, c है ऋण 2250, गुणा करेंगे मिलेगा ऋण 2250। अब ऋण 2250 कैसे मिलेगा, 50 गुणित ऋण 45 गुणा करेंगे तो मिलेगा ऋण 2250, या 50x में से 45x घटा देंगे तो मिलेगा आपको 5x। मतलब आपको यहाँ पर ये 5x जो दिया हुआ है, ये 5x, इसके स्थान पर आपको 50x ऋण 45x लिख लेना है। 50x ऋण 45x, x² धन 50x ऋण 45x ऋण 2250 बराबर 0। ये जोड़ी बना दें दोनों की, यहाँ जोड़ी बना लें। आप यहाँ से x कॉमन लें मिलेगा x धन 50, यहाँ ऋण 45 कॉमन ले लें मिलेगा x धन 50 बराबर 0। x धन 50 एक कोष्ठक में रखें, दूसरे में x ऋण 45 रखें बराबर 0। यदि x धन 50 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 50। लेकिन किसी भी वाहन की, किसी रेलगाड़ी की चाल नेगेटिव होना संभव नहीं, चाल नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए आपको x ऋण 45 बराबर 0, यानी मतलब x बराबर 45। इसका मतलब जो गाड़ी की चाल होगी वह होगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः रेलगाड़ी की अभीष्ट चाल जो आपको मिलेगी यह 45 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त होगी। स्टूडेंट, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले किसी वीडियो में आपको फिर एक बार इसी प्रश्नावली के, विविध प्रश्नावली के कुछ अन्य उपयोगी प्रश्न बताऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। बाय बाय।